जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में रीजनिंग का टॉपिक शुरू किया था, कैलेंडर टॉपिक। तो पहली क्लास में हमने क्या क्या समझा था, आइए पहले उसको उसके रिविजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो पहली क्लास में हमने समझा था आज उसका रिविजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि हमने कल की क्लास में जो जो पिछला क्लास था, पहला क्लास था, उसमें क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि डे डे का कोड होगा, मंथ का कोड होगा, इसको कैसे निकालेंगे और ये मंथ वाला कोड कैसे निकालेंगे। मंथ वाले कोड में अगर हमें मंथ का कोड निकालना है तो हमें जो है वो कितने डे हैं उस मंथ में टोटल डे डिवाइड बाई 7, इसे डिवाइड कर देना और जो शेषफल आएगा वो मंथ का कोड होगा। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं। मान लीजिए कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल ईयर के होते हैं और एक लीप ईयर होते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना हमने सीखा था। जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अच्छा, ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई ईयर जो है वो, कोई साल जो है वो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। तो उसका एक तरीका है, जैसे मान लो कि अगर हमें यह देखना है कि 2025 जो है वो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। 2025 इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो यह जो वो पूरा कटेगा तो लीप ईयर होगा, अगर नहीं कटता है तो वो जनरल ईयर होगा। तो ये क्या है, जनरल ईयर है, क्योंकि तो यह 4 से पूरा नहीं कटेगा। अब जैसे मान लीजिए 2020 है, यह 4 से कट जाएगा पूरा, तो अब यह जो है लीप ईयर है। हमें यही आइडेंटिफाई करना है, फिर आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए लास्ट डिजिट में 25 था और अगर लास्ट डिजिट में 2000 अगर आ जाए, 2000 आ गया या 1600 आ गया, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसका भी वही सिंपल रूल है कि 2000 डिवाइड 400। ठीक है, अगर 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो यह लीप ईयर होगा, अगर नहीं डिवाइड होता है तो वो जनरल ईयर होगा। यही नियम है पहचानने का, जनरल ईयर और लीप ईयर, और इसी के बेस पे हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नोट्स कर लीजिए आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में एक फार्मूला बताया था, याद है आप सभी को? ये नोट्स में करके रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि जो एक जनरल ईयर है, अभी तो हमने ये पढ़ा कि जो डे में क्या कोड होगा, मंथ में क्या कोड होगा। अब जो हम ये देखेंगे कि ईयर में क्या कोड होगा। ऐसे मान लीजिए जनरल ईयर है तो उसमें जो है वो 1 एक्स्ट्रा डे मिलेंगे, 1 एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा डे मिलेंगे। आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन,
17 फरवरी 2020। 17 फरवरी 2020 को मंडे है। तो 17 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं इसमें जो डेट भी समान है और मंथ भी समान है, केवल ईयर में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। जो फार्मूला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस फार्मूले का यूज हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए सीखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे ये मंडे है और ये 2020 है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखिए 2020 है तो ये क्या है? लीप ईयर है कि नहीं है? लीप ईयर है यार, क्योंकि 2020 है। अब हम इसको, तो यहाँ पे जो है वो 2 एक्स्ट्रा डे लेंगे। मंडे में हम 2 एक्स्ट्रा डे को ऐड कर देंगे। मंडे +2। अगर हम मंडे में टू डे को ऐड करेंगे तो कितना होगा? मंडे के बाद जो होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो कुल मिला के आंसर कितना होगा? वेडनेसडे। आपको सिंपल देखना है कि जो ये वाला है, ऊपर वाला जो है वो लीप ईयर है या जनरल ईयर है। अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा डे ऐड कर देंगे, और अगर जनरल ईयर है तो उसके लिए जो वो 1 डे ऐड कर देंगे। ये फॉर्मूला सिंपल है, ये बहुत बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस पे आधारित। मान लीजिए 1 मार्च 2021, 1 मार्च 2021 को मंडे था। तो 1 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न करना है। अब सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे जाइए इसको, क्योंकि ये देखिए 1 मार्च 1 मतलब डे भी जो वो डेट भी एक समान है और ये मंथ भी समान है, बस ईयर में डिफरेंस है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट जाइए इस फार्मूले पे। ये फार्मूला देखिए, आप अब ये देखिए कि ये जो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। तो 2021 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा कट जाएगा 2021? तो नहीं कटेगा। तो इसका क्या मतलब? वो जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो जनरल ईयर में जो वो कितना डे मिलता है एक्स्ट्रा डे? कितना डे मिलता है? तो 1 डे एक्स्ट्रा मिलता है। अब जैसे यहाँ पे मंडे है तो मंडे में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, मंडे +1, तो कुल मिला के ट्यूसडे आ जाएगा। आंसर यही है, ट्यूसडे। आप लोगों ने ये सब सीख लिया है। अब हम चलते हैं रिपीट कैलेंडर पे। रिपीट कैलेंडर समझेंगे कि जो कैलेंडर है वो अपने आप को रिपीट कैसे करते हैं।
रूल ऑफ रिपीट कैलेंडर। पहला रूल क्या है? पहला रूल यह है कि यदि कोई कैलेंडर 6 साल में एक बार अपने आप को रिपीट करता है, 6 साल में अगर कोई भी कैलेंडर है, 6 साल में अगर एक लीप ईयर आता है तो वो 6 साल बाद ही अपने आप को रिपीट करेगा। सिक्स ईयर में यदि वन लीप ईयर हो तो कैलेंडर अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करेगा। आइए दूसरा नियम समझते हैं। यदि कोई कैलेंडर 6 साल में, यदि किसी कैलेंडर में 6 साल में 2 लीप ईयर आते हैं तो वो कैलेंडर अपने आप को 11 साल बाद रिपीट करेगा। 6 ईयर में 2 लीप ईयर आते हैं तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा। ध्यान से आप लोग समझिए, अगर 6 साल के भीतर ही 2 लीप ईयर आते हैं तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करेगा। और अगर मान लीजिए जो कैलेंडर है उसमें 6 साल के भीतर ही एक लीप ईयर आता है तो 6 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन इस पे आधारित कुछ करते हैं ताकि और समझ आए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि हम एग्जाम में बेहतर कर सकें। आइए समझते हैं वो। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ये प्रश्न है, ये पूछा गया है कि बताओ 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो ठीक है, हम करते हैं। अब तो पहले एक दिन हम ये मान के चलें कि इस दिन जो है 2007 के दिन जो है वो मंडे है। ये अपने से एज्यूम करना होगा, मंडे है। अगर 2007 को मंडे है तो सॉरी, ये इसमें गलत हो गया थोड़ा सा। वन जनवरी 2007 को क्या है, मंडे है। ठीक है,
मंडे है। अब 2008 को इसमें हम देखते हैं, ये क्रम पूरा ऐसे ही रहेगा, लिखा रहेगा, और ये 2008। अब ये देखिए आपकी 2007 जो वो जनरल ईयर है, लीप ईयर है, तो 2007 जो है वो जनरल ईयर है। तो अब ये जो मंडे है उसमें 1 ऐड होगा, क्योंकि नियम कहता है कि अगर जनरल ईयर है तो कितना एक्स्ट्रा डे मिलेंगे, 1 एक्स्ट्रा डे मिलेंगे। अगर कोई भी साल जो है वो जनरल ईयर है तो उसमें जो एक्स्ट्रा डे मिलते हैं वो 1 मिलते हैं। तो मंडे प्लस 1, तो मंडे प्लस 1 कितना होगा, ट्यूसडे होगा। अब या तो हम ऐसे क्रम से चलते जाएं, तो फिर एक बार ऐसा आएगा कि जब जो मंडे आएगा ऐसे निकालते जाएंगे तो फिर मंडे कहीं न कहीं तो आएगा, लेकिन ये तो लंबा हो जाएगा ना। तो इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या होगा कि आप ये देखो 2007 को अगर हमें देखना है कि जो वो कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो हमें ध्यान देना होगा कि 2007 2007 से 6 साल के बीच में कितना जो है वो कितना जो है वो लीप ईयर आएगा। 6 साल के बीच में जो है देखिए 2000 2006 के 2007 के बाद जो कितना लीप ईयर, 2008, 1, 9, 10, 11, 12, तो कुल मिला के 2 लीप ईयर आते हैं ना, 2 लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर। दो हजार सात प्लस 11, 2018 आंसर। 2018 में 2007 का कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है। 2007 का कैलेंडर 2018 में रिपीट होगा। अब क्योंकि ये जो वो ये कहाँ से आया, क्योंकि फॉर्मूला था कि अगर कोई भी साल जो है वो किसी भी साल में 6 साल के बीच में अगर 2 लीप ईयर आते हैं तो उसमें जो 11 साल बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। तो यही 11 साल ये होंगे क्योंकि 2 लीप ईयर आए हैं इस साल में। इस साल 2007 से अगर हम आगे बढ़ेंगे 6 साल तक तो उसमें जो वो 2 लीप ईयर आते हैं, ठीक है। अब 2 लीप ईयर आते हैं तो 11 हो गया, क्योंकि 6 साल के बीच में आया है, 6 साल के बीच में जो वो 2 लीप ईयर आते हैं तो 11 साल ले लेते हैं। 2007 प्लस 11 2018, ये आंसर हो गया। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगेंगे। नोट्स कर लीजिए तब आगे बढ़ते हैं, और एक दो प्रश्न और करेंगे ना तो थोड़ी स्पष्ट हो जाएंगी चीजें।